हे गाइस, आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षद अली। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाओं की, जिसमें है आपकी उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती। फिर हम बात करेंगे सेवंथ फेज बीपीएससी यानी बिहार शिक्षक भर्ती, और तीसरी में हम बात करेंगे खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीईओ की परीक्षा की। आइए शुरुआत करते हैं। और जो लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस समय से मिलते रहें। चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात करेंगे। साल 2018 में आई थी एल्टी ग्रेड शिक्षक भर्ती। उसके बाद 19 आया, और उसके साथ हमें देखने को मिली थी उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्राइमरी सुपर टेट। उसके बाद से अभी तक लगभग 4 से 5 साल कंप्लीट होने को है, और प्राथमिक में उत्तर प्रदेश में अभी कोई 4 से 5 साल के गैप में नहीं आई है। 2020, 21, 22 हर साल के एंड में ये बताया जा रहा था कि इस साल के अंत तक आ रही है, इस साल के शुरू तक आ रही है प्राथमिक शिक्षक भर्ती, लेकिन अभी तक कोई भी भर्ती नहीं आई। हालांकि हमने आपको पिछले वर्ष यानी 2 साल से तो मैं आपको यही बताता आ रहा हूं कि अभी कोई भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। और जैसे कि हम वेट भी कर रहे थे कि पिछले इलेक्शन में भी यूपी विधानसभा के उससे पहले अनाउंसमेंट हो जाएगी एक प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, तो हल्के फुल्के ऐसे आसार दिखाई दिए थे, सूचना आई थी कि 17,000 पदों पर भर्ती आ जाएगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद से आप देख रहे हो काफी समय हो चुका है, अभी भी भर्ती की कोई उम्मीद नजर नहीं आती है यूपी में। ना ही सरकार की तरफ से कोई ऐसे संकेत दिए गए हैं कि, या फिर कोई ऐसी सूचना भी जारी की गई है कि उत्तर प्रदेश में कोई नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें अगर शिक्षकों की कमी है, तो वहां पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है सिस्टम को और हाईटेक बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन अध्यापकों की भर्ती को लेकर कोई चर्चा यहाँ पर अभी नहीं है। इसलिए अब जो अभ्यर्थी 5 साल से लगातार एक ही भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तो उनका अगर आप देखें उनकी एज भी जो है एक तरीके से ओवर एज हो चुके हैं। और दूसरी जो भर्तियां हैं उन्होंने उसमें भी आवेदन नहीं किया। और यूपी में आप देखेंगे तो भर्तियों का जो क्रम है बहुत धीमा है। मतलब पिछले 2-3 साल में आप देखेंगे तो बहुत कम भर्तियां हमें देखने को मिली है। चाहे आप टीचिंग में देख लीजिए और चाहे नॉन टीचिंग में देख लीजिए। एक समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की भी भर्ती है, वो भी काफी लेट हो रही है। इसी के साथ खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती वो भी लेट हो रही है। एलटी ग्रेड के पद खाली वो भी लेट हो रही हैं। तो ये सारी अनियमितताएं उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रही हैं। ऐसे में अभी यदि आप देखें पड़ोसी राज्य के उत्तर प्रदेश के जो बिहार है, उसमें बीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया कि बिहार के जो अभ्यर्थी हैं उन वो जो है, बिहार में एक बड़ी शिक्षक भर्ती जो है आई एक तरीके से 1.5 लाख से ज्यादा पदों पर, 1,70,000 पदों पर वो भर्ती जो है उसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। पहले तो वहां पर आपने देखा होगा कि बिहार के अभ्यर्थी को शामिल किया गया था। लेकिन जब देखा कि बाहर के जो छात्र हैं, यानी जैसे बाहरी राज्यों के जो छात्र हैं, जैसे यूपी के छात्र हैं, यूपी में तो अदर स्टेट्स के भी अलाउ होते हैं हर किसी परीक्षा में आप देखेंगे, लेकिन बिहार में अलाउ नहीं किया गया था किसी अन्य राज्य को। और जब ये देखा बिहार सरकार ने, तो उसका संज्ञान लेते हुए वहां पर बाहरी राज्यों के जो छात्र हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। बिहार का स्थायी निवासी होना प्राथमिक शिक्षक भर्ती या फिर जो भी उच्च प्राथमिक में भर्ती है बिहार की, उसमें आवेदन कर सकते हैं बाहरी राज्यों के भी। अब उसमें कोई स्थायी निवासी बिहार का नहीं चाहिए, भारतीय निवासी हो, ऐसा एक नोटिफिकेशन में 2 दिन पहले जारी किया गया है। तो जो अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के हैं और उत्तर प्रदेश में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का अभी तक वेट कर रहे थे, और अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि यूपी में कोई भर्ती आ जाएगी, तो पिछले 1-1.5 साल से, मतलब 2 साल तो लगभग हो गए मुझे मना करते हुए, और मैं कोई पढ़ा भी नहीं रहा हूँ, ना ही यूपी टेट को ना ही सुपर टेट को। इन भर्तियों को लेकर तो मैंने कोई क्लास भी नहीं आपको बताई है, ना दी है कि ये भर्तियां आपकी आ रही हैं। ठीक है, वो इसीलिए नहीं दी है क्योंकि इनका कोई अभी भविष्य पता ही नहीं है कि आएंगी भी या नहीं आएंगी। तो इसलिए आप जो है गलत डायरेक्शन में अपनी तैयारी ना करके, आप जो है जो भी आपको नॉन टीचिंग के वैकेंसीज आती हैं उसमें भी आप आवेदन करें। मैं आपको काफी समय से बताता रहा हूँ इस चीज को। अब बात करते हैं, देखो बीपीएससी की सेवंथ फेज की, इसमें जब दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को अलाउ किया गया है, तो उत्तर प्रदेश की जो अभ्यर्थी हैं वो भी बड़ी संख्या में है। 20 से 25 लाख की संख्या यहाँ बताई जाती है। अगर आज प्राथमिक शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में आ जाए, तो इतने अभ्यर्थी आराम से मिल जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में ये भी आवेदन करें, उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी बिहार की जो सेवंथ फेज बीपीएससी वो भी आवेदन करेंगे। बिहार के साथ साथ और अन्य राज्यों के भी बीपीएससी में आवेदन करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। तो आप जरूर जब इस सभी के लिए अभ्यर्थन खोले गए हैं, एप्लीकेशन फॉर्म्स खोले गए हैं, तो जो लोग अभी यूपी की तैयारी कर रहे थे, अभी आप क्या करेंगे, बीपीएससी में आवेदन जरूर कर दें।
प्राथमिक शिक्षक भर्ती, क्योंकि अगर आप बिहार का रिकॉर्ड देखें शिक्षक भर्तियों के मामले में, तो उनका ये मानना है कि यहाँ पर योग्य शिक्षक नहीं मिल पाते हैं। जैसे अगर देखें विज्ञान को लेकर के, और साथ ही आप इंग्लिश के जो अच्छे टीचर है, विज्ञान के जो अच्छे टीचर है, वो वहाँ नियुक्त नहीं हो पाते। इसलिए इन्होंने तर्क ये दिया है बीपीएससी ने या फिर बिहार सरकार ने, कि जो बाहर के अभ्यर्थी हैं उनमें से हम यदि बिहार के अभ्यर्थियों में से नहीं मिल पाते उनको, तो बाहर के राज्यों से जो अभ्यर्थी आएंगे उनमें से भी चुन सकते हैं हम जो है अभ्यर्थियों को सिलेक्शन के लिए या पदों के लिए। तो इसलिए सभी के लिए ओपन है। लेकिन इधर यदि आप देखें, ये भर्ती पूरी एक तरीके से इस पर संकट भी पूरे पूरे मंडरा रहे हैं, क्योंकि जो बिहार के अभ्यर्थी हैं उन्होंने साफ साफ अब जो है एक तरीके से धरना देना शुरू किया सरकार के खिलाफ, कि बाहर के जो अभ्यर्थी है उत्तर प्रदेश, यूपी, सॉरी, बिहार के अलावा जो अन्य राज्यों के अभ्यर्थी हैं वो इसमें आवेदन के पात्र नहीं बनाए जाए। तो इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन जो है शुरू करने की चेतावनी ऐसी दी गई है अभ्यर्थियों की तरफ से, ऐसे आंदोलन शुरू करने की बात की गई है। तो ऐसा हो सकता है कि शायद इस भर्ती पर अगर आंदोलन वगैरह शुरू हुए तो इसमें हमें उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, बट अभी सभी के लिए ओपन है। तो आप लोग उत्तर प्रदेश से हो चाहे किसी भी राज्य से हो, आप बिहार की शिक्षक भर्ती में आवेदन कर सकते हैं सभी। जो एलिजिबिलिटी है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहली बात जो हम चर्चा कर रहे थे, कि उत्तर प्रदेश में हम इसको लिखे 2023 में भर्ती आएगी, 24 में आएगी, ये हम नहीं, या मैं या कोई भी नहीं कह सकता है यहाँ पर। ठीक है, इवन सरकार भी नहीं कह पा रही है कि ये भर्ती आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती 23 में ही आ रही है, 24 में आ रही है, या उससे आगे, या अभी हाल फिलहाल में ही। ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन बिहार शिक्षक भर्ती ऑलरेडी इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, आपको पहले पता भी लग चुका है इसका, और इसके आवेदन चल रहे हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिए आप सभी लोग। जो है जो भी योग्य होंगे वो चुन लिए जाएंगे। इसमें अलग अलग स्टेजेस हैं, वो डिस्कस करेंगे कि हम इसमें सिलेबस क्या है, किस तरह से आप पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो जो लोग प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे थे वो अभी आप बिहार शिक्षक भर्ती पर अपना फोकस बना कर रखिए, और इसी के बारे में भी सोचिए, क्योंकि ज्यादातर जो विषय इसमें दिए गए हैं वो आपकी अगर आगामी कुछ दिनों में मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कोई भर्ती आती है, चाहे टीचिंग की हो चाहे नॉन टीचिंग की, उसमें आपकी बहुत हेल्प कर जाएगी वो तैयारी। ठीक, बात करते हैं खंड शिक्षा अधिकारी की, इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, और इसके बाद हम बीपीएससी की ही बात करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें जो खंड शिक्षा अधिकारी की जो ये भर्ती हुई थी, इसको भी 2 से 3 साल ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक, 19 की ये भर्ती है ये भी। और इसके बाद में इसके पद भी बहुत सारे, 100 प्लस माइनस, यानी 100 के आसपास पद इसमें भी खाली थे। ये 300 पद के लिए पिछली बार ये भर्ती आई थी, लेकिन इसमें अब 100 के आसपास पद खाली हैं, 100 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए जो है अधियाचन ऑलरेडी आ चुका है। ठीक, पदों की रिक्तियों का अधियाचन मिल चुका है, लेकिन अभी तक ये कराता है यूपीपीएससी। यूपीपीएससी ने अभी तक इसको नोटिफिकेशन में रखा ही नहीं, ना ही एग्जाम कैलेंडर में इसको रखा है। इसके साथ एलटी ग्रेड का भी अधियाचन मिला हुआ है, ना ही उसको रखा है। तो ये सीधे सीधे बिल्कुल वैकेंसीज पड़ी हुई हैं। ठीक है, इन डिपार्टमेंट्स में, और अभी तक इनकी कोई भी सूचना उत्तर प्रदेश की भर्तियों में शामिल नहीं की गई है। प्राथमिक की भी नहीं है, और बीईओ की, एलटी की कुछ भी नहीं है। समीक्षा अधिकारी की भी 1-2 साल से ऐसे ही चलती हुई आ रही है। ठीक, अब बात कर लेते हैं जो आप अभी दे सकते हैं, तो आपके हाथ में जो है उसकी चर्चा कर लेते हैं, बीपीएससी की। ठीक है, तो बिहार अध्यापक भर्तियां, ये 7th फेज बीपीएससी आप इसको कहिए। इसमें यदि आप लोग आवेदन कर रहे हैं, या जिन्होंने आवेदन नहीं किए हैं वो आवेदन कर सकते हैं इसमें। देखिए इसमें आपको, मैं आपको एलिजिबिलिटी पहले बता देता हूं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए इस पर चर्चा कर लेते हैं पहले। देखिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, कौन कौन, मैं यहाँ पर देखो इसमें अलग अलग स्तर के लिए है परीक्षा, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ प्राथमिक की बात करूंगा। ठीक है, प्राथमिक, बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात करूंगा। 1,70,000 पदों पर ये भर्ती है, और इसमें आपको प्राथमिक के जो पद है वो लगभग 79,000, यानी आप लगभग कह सकते हैं 80,000 के आसपास पद है। ठीक, तो इसमें 7th फेज में प्राथमिक में यदि आपको देखें, जो बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी हैं उनके लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए। ठीक, पहला, यदि आप डीएलएड है चलेगा। ठीक है, बीएड है, कंप्लीट होना चाहिए, डीएलएड बीएड जो भी आपका है ये कंप्लीट होना चाहिए। ठीक, इसके साथ आपको जो सीटेट है सॉरी, जो सीटेट है, सीटेट पास होनी चाहिए, यानी सीटेट क्वालिफाइड आप ऑलरेडी होने चाहिए। साथ ही जो लोग सीटेट में अपियर करेंगे इस साल 2023 की अगस्त की जो परीक्षा देने वाले हैं, वो अपियरिंग वाले भी इसको भर सकते हैं, 7th फेज बीपीएससी को। इसके आवेदन प्राथमिक में दे सकते हैं अपने। ठीक है, क्लास 1 to 5 के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। तो जो क्वालिफाइड है वो 90 पर या 82 पर होंगे, तो वो लोग आवेदन इसमें आराम से कर सकते हैं बीपीएससी 7th फेज में प्राथमिक स्तर के लिए।
ठीक, ये तो हो गया एलिजिबिलिटी, बहुत सिंपल है। और इसके लिए एज लिमिट मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, जो बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी हैं वो बिहार के अंदर जो है सामान्य कैटेगरी में ही शामिल होंगे वो, ठीक है, जनरल में ही काउंट किए जाएंगे उनको। और आयु सीमा यदि आप देखें तो मेल की जो है वो है 37 वर्ष अपर एज जो है, और 40 वर्ष जो है महिलाओं के लिए है। ओबीसी की 40 वर्ष है, और एस सी एस टी विकलांग इनके लिए जो है 42 वर्ष रखी गई है। ठीक है, चलिए ये हो गए हैं। तो महिला पुरुष दोनों के लिए है नीचे यहाँ पर। ठीक, तो ये एलिजिबिलिटी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए इसका पाठ्यक्रम की, या इससे पहले बात कर लेते हैं इसकी एग्जामिनेशन डेट्स वगैरह भी जारी की गई है। ठीक है, इसमें कुल पद जो है वो 79,000 है प्राथमिक के। बाकी मैंने कहा कि मैं सिर्फ प्राथमिक की ही बात कर रहा हूँ यहाँ, क्योंकि प्राथमिक में आप आवेदन कर सकते हैं बाहरी जो अभ्यर्थी रहेंगे। अब इसकी एग्जाम डेट जो है प्राथमिक की वो 24 अगस्त है, यानी अगस्त में आपकी परीक्षा होगी, अगस्त के अंत में मान करके चलिए। हो सकता है कोई इसमें बदलाव भी हो सकते हैं तिथियों में, लेकिन अभी जो जो डेट्स दी गई हैं वो 24 अगस्त की है, 25 अगस्त की है, 26 अगस्त की है, 27 अगस्त। तो आपका जो प्राथमिक का होगा 24 और 25 में हो जाएगा। तो प्राथमिक में अभी पेपर आपके दो होंगे, अभी चर्चा करेंगे उसकी। तो प्राथमिक के आपके 2 दिन पेपर होंगे 24-25 में, ये भी आपको डेट्स अनाउंस कर दी गई हैं। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, या एग्जाम पैटर्न किस तरह का बनाया गया है। इसमें जो है कुल 2 पेपर रखे गए हैं प्राथमिक में। प्राथमिक में कुल 2 पेपर रखे गए। पेपर 1 100 अंक का है। 100 अंक के पेपर में 2 भाग रखे गए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट ये पूरा 100 अंक का जो पेपर है ये पूरा भाषा का है, लैंग्वेज का, आपका भाषा का है, लैंग्वेज का। लैंग्वेज मतलब आपको हिंदी अंग्रेजी जो भी भाषा इसमें दी गई है वो बताते हैं अभी। देखिए भाग 1 में जो भाषा है वो अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा के आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्कुल फिक्स्ड। अंग्रेजी के 25 आएंगे। और भाग 2 में आपको कोई एक चुन सकते हैं आपके, हिंदी, उर्दू या बांग्ला, इन तीनों भाषाओं में से कोई एक भाषा आप चुन सकते हैं, हिंदी, उर्दू या बांग्ला। और जो भी आप चुनेंगे, मान लीजिए आपने हिंदी चुना इसमें, तो ये आपको 75 अंक के प्रश्न या 75 प्रश्न आपसे हिंदी के पूछे जाएंगे। किसमें? इस पेपर 1 में। पेपर 1 में 25 क्वेश्चन किसके? अंग्रेजी के। और 25 ही, सॉरी 75 हिंदी के। तो टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चन 100 अंक हो गए यहाँ पर। ठीक, तो पेपर 1 में आपको ये हो जाएगा। और जो पेपर 1 है, पेपर 1 है तो सारा का सारा ये ऑब्जेक्टिव। पेपर 1 में आपको ये रखा गया है, पेपर 1 में यदि आपके 30% मार्क्स है तो ये आप 30% मार्क्स है तो आप इसको इसमें क्वालिफाई माने जाएंगे। तो ये क्राइटेरिया भी रखा गया है कि 30% जो है इसमें आपकी क्वालिफाइंग होनी चाहिए। ठीक है, 30%, तो 30 नंबर आपके होने चाहिए, 30 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम तो 30 होंगे ही आपके। ठीक, और इसमें इस पेपर 1 में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। ठीक है, पहले पेपर में नहीं है। अब देखो प्राथमिक का तो ये पहला पेपर है। पेपर 2 होंगे, इसमें कुल 2 पेपर है। पहले पेपर की बात हमने कर ली। दूसरा पेपर देखो, पेपर 2 है सामान्य अध्ययन का। ठीक है, सामान्य अध्ययन 120 अंक का ये पेपर है। ये 120 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, जो कि पूरा प्योरली जीएस है, जनरल स्टडीज है। ठीक है, जनरल स्टडीज का पेपर है ये 120 अंक का, जिसमें आपके जो टॉपिक्स दिए हैं या सब्जेक्ट्स दिए हैं वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि मॉडर्न इंडिया का हिस्सा है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी है, पर्यावरण है, और सामान्य विज्ञान है। सामान्य विज्ञान में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों विषयों के प्रश्न आते हैं। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में आप इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इसको शामिल कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो इनके गणित के प्रश्न आएंगे आपको। और सामान्य जागरूकता यानी रीजनिंग के, जनरल एबिलिटी इसको बोलते हैं, रीजनिंग के। तो मैथ्स देखो, इसमें 120 अंक में क्या क्या शामिल कर दिया है। मैथ्स कर दी है, ठीक है, रीजनिंग कर दी है, और जीएस कर दी है। ठीक, ये 4 विषय दे रहे हैं। और ऊपर हमने देखा भी हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश, ये सारे आपको बस पेपर का जो शफलिंग किया है, मतलब पेपर 1 पेपर 2 जो बनाए हैं उसमें इनको आगे पीछे किया है। बाकी जो आप परीक्षाएं देते आए हैं उसमें आपने सारे यही विषय पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ पर जो आधार बताया गया है जीएस का आधार, तो जो बिहार बोर्ड की किताबें होती हैं कक्षा 1 से 5 तक की, उनको रेफरेंस लेने के लिए बताया गया है। ठीक है, उन किताबों से भी प्रश्न आएंगे, तो उनको भी आप आधार मानकर तैयारी कर सकते हैं, कीजिएगा उनको भी। ठीक है, हालांकि इतना भी ऐसा भी नहीं होगा कि बिल्कुल जो बुक्स दी गई हैं उसकी सारे प्रश्न आपको वहीं से पूछ लेगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो सब पढ़ के जाएंगे। उसमें थोड़ा सा स्तर, आपको टीचर के स्तर के भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि आपके स्तर के हों। ठीक है, जो जानकारी
बुक्स में होती हैं 5वीं तक की, ठीक, या फिर आगे की, तो उससे ज्यादा आपको जानकारी थोड़ी एक्स्ट्रा रखनी होगी, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं ऐसे भी, ठीक। हाँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन वहां से भी आएंगे, और अच्छे क्वेश्चंस उन्हीं टॉपिक्स के एक्सटेंशंस में भी पूछे जाएंगे। अब इसमें देखो, पेपर 2 में है नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। पेपर 2 में नेगेटिव मार्किंग है, और बीपीएससी जो परीक्षाएं करवाता है, बीपीएससी की यदि आप परीक्षाएं देखोगे तो उसमें कहीं कहीं पर 4 ऑप्शन रहते हैं, ठीक, और किसी किसी क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा कि 5-5 ऑप्शन भी है, ठीक है। 4 और 5-5 ऑप्शन भी मिलते हैं। तो जिसमें 4 ऑप्शन होंगे उसके लिए 1/3 रखी गई है नेगेटिव मार्किंग, और जिस क्वेश्चन में 5 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, उसमें 1/4 रखी गई नेगेटिव मार्किंग। तो पेपर 2 में नेगेटिव मार्किंग है, पेपर 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक, ये समझ में आ गया। इसके अलावा आपको क्वालिफाइंग मार्क्स उसमें भी देख लीजिए। देखिए, अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे प्राथमिक शिक्षक भर्ती की पेपर 1 की, तो इसमें भाग 1 और भाग 2 का जो पेपर है अपना, यानी लैंग्वेज का, लैंग्वेज में आपने हिंदी और अंग्रेजी दोनों का पेपर एक ही दिन हो जाएगा। इसमें 30% लाने अनिवार्य है कम से कम, ठीक, जो कि आपका 24 अगस्त में है। दूसरा, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो आपका दूसरा पेपर है, पेपर 2 सामान्य अध्ययन का, इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स बताए गए हैं। वो आपको देखो अकॉर्डिंग इसके कैटेगरी वाइज दिए गए हैं। 48 अंक मिनिमम आपको स्कोर करने होंगे 120 में से, इतने मिनिमम है, ठीक है। बाकी अलग अलग कैटेगरीज के दिए गए हैं, तो इतने मिनिमम है, एटलीस्ट इतने तो सबके आ ही जाते हैं, ठीक है, इतने तो आप स्कोर कर ही लेंगे। तो क्योंकि अभ्यर्थी जब अलग अलग राज्यों से है, तो यहाँ पर हमें बहुत सारी जो है एक तरीके से विविधता देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गई ये बीपीएससी की बात। और इस भर्ती में आप आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसके फिल किए जा रहे हैं ऑलरेडी। इसके अलावा यहाँ चैनल पर हम लोग अब जो जीएस है, इस चैनल पर अभी 4 से 5 महीने तो हो गए होंगे, मतलब आगे जो है केवीएस की परीक्षा जब हुई थी, केवीएस की परीक्षा तक हम लोगों ने यहाँ पर जो है डिस्कस किया था, तैयारी की थी, ठीक। केवीएस के बाद से क्योंकि कोई भर्ती परीक्षा ऐसी लगी नहीं, या फिर वीडियो का री एग्जाम होगा आपका, वो भी पुराने अभ्यर्थियों का था, तो हमने कोई क्लास नहीं ली थी, ना यूपी टेट ना सुपर टेट, जब है ही नहीं यूपी टेट सुपर टेट का भी आता पता, तो उसकी कोई क्लासेस अभी तक नहीं चली थी। लेकिन अभी हमारे पास ये लक्ष्य के रूप में बिहार शिक्षक भर्ती है। तो सामान्य अध्ययन आप जानते हैं, इस चैनल की विशेषता यही रही है कि आप शुरू से आपने यहाँ पर जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन पढ़ा है मुझसे, तो वो हम यहाँ पर क्लासेस शुरू करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से करेंगे, या जितने भी विषय आपको दिख रहे हैं वो सारे विषयों की तैयारी मैं आपको करवाऊंगा। जो बीपीएससी की किताबें हैं, ठीक है, जो बीपीएससी की किताबें हैं, सॉरी बीपीएससी की नहीं, जो बिहार बोर्ड की किताबें हैं, ठीक है, बिहार बोर्ड की कक्षा 1 से 5 तक की जो जितनी भी किताबें, जितने विषय लिखे हैं, उनके साथ प्लस जो एडिशनल जानकारी उन टॉपिक्स की होंगी, जो और ऊपर थोड़ा स्तर आपका बढ़ा देंगी, या जो प्रश्न संभावित हो सकते हैं उससे संबंधित, वो मैं कराऊंगा। मेरी अप्रोच आप देखिएगा, चैनल के ऊपर ही पढ़ाऊंगा सारा, ठीक है। चैनल के ऊपर थ्योरी देखेंगे, आपकी रिटेंशन कैसी रहती है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस दोनों ही चलेगी, ठीक है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस। और जो लोग थ्योरी अभी चाहते हैं, तो वो लोग थ्योरी के लिए आप जो है नोट्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। आप इस नंबर पर जो है जानकारी ले सकते हैं पेड नोट्स की, 9717887881 पर, ठीक है। तो यहाँ पर प्रैक्टिस भी हम करेंगे चैनल के ऊपर, मैराथन क्लासेस भी लगाएंगे, ठीक है, मैराथन क्लासेस भी लगाएंगे, थ्योरी की भी और मतलब इनकी भी, प्रैक्टिस की भी, ठीक है। 9717887881 पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप जो है इनकी जानकारी ले सकते हैं। और इस चैनल पर हम लोग अपनी क्लासेस अब शुरू करने जा रहे हैं, जो कि होंगी 7th फेज की, ठीक है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी यूपी की, तो उसमें भी यही तैयारी हमारी काम कर जाएगी, ठीक है। बाकी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। कमेंट्स में लिख दीजिएगा आप अपने जो भी क्वेरी है, क्योंकि काफी दिन के बाद यहाँ पर कोई वीडियो आ रही है, ठीक है। तो हो सकता है किसी के क्वेश्चन हो तैयारी को लेकर के आपके। देखिए, समय ज्यादा नहीं है, अगर अभी भी देख रहे हो आप, ये वाला महीना तो पूरा गया, तो आपके पास अगर इस डेट के हिसाब से परीक्षा होने लगी, ठीक है, तो जुलाई है आपके पास, और अगस्त का अंत, यानी लगभग लगभग 2 महीने का समय है। 2 महीने में भी कुछ दिन कम हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 महीने का समय है, और इस समय में आपकी तैयारी हो जाएगी, मैं पूरा आपको करवा दूंगा डेफिनेटली, ठीक है। नोट्स सारे रेडी हैं ऑलरेडी, ठीक। बस आपको इंग्लिश विषय है, इंग्लिश विषय है, और सारे ऑलमोस्ट रेडी हैं। आप लोग संपर्क करिए, यहाँ पर पता कर लीजिए, यहाँ पर डिटेल्स ले लीजिए। बाकी जो आपकी प्रैक्टिस है इस चैनल पर रहेगी, मैं करवाऊंगा आपको, और आप लोग को टाइम शेड्यूल में डिस्कस करूंगा अभी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक एंड शेयर इसको कर दीजिएगा। चलिए, आपसे मुलाकात करते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, और जल्दी हम इसका शेड्यूल आपके साथ शेयर करेंगे।
थैंक यू सो मच।